सियासी कारकुनों, अहदेदार साहबान और सपोर्टर्स ने आज इस बात का फैसला कर दिया है कि पीडीएम की ये तहरीक जो है, ये आज जिस कामयाबी से शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है, ये इस नालायक और नाहर टोने को के खात्मे के ऊपर जो है वो जो है जाके खत्म होगी। शिबली फराज ये कह रहा था कि हमने आपको जिनाह स्टेडियम की इजाजत दे दी है, आप उसे मुझे भर के दिखाए। मैं उसे कहता हूं कि शिबली फराज साहब, अभी हमारे कायदीन में से मरियम नवाज साहबा जो है वो तशरीफ नहीं लाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अभी अपने काफिले के साथ आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी स्टेज पे नहीं पहुंचे। और आगे देखो, ये स्टेडियम जो है ये भर चुका है। तुमने ये कहा था कि ये स्टेडियम भर नहीं सकते, अगर ये स्टेडियम भर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई फिर लाओ इस्तीफा, 2 इस्तीफा, और अपने गुरु से भी कहो कि वो भी इस मुल्क की जान छोड़े, इस कौम की जान छोड़े। किया गया है बासवाए अपने मुखालफीन से इंतकाम लेने के और बासवाए लोगों के खिलाफ झूठे रेफरेंस और झूठे मुकदमात बनाने के, उसने 2.5 सालों में किया क्या? पूरे मुल्क में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है उसका उसने अगर इंतजाम किया तो बताइए। कोई एक मनसूबे का वो नाम नहीं ले सकता। और अब ये कहते हैं कि क्यों हमारे खिलाफ जो है वो तहरीक जो है वो शुरू की जा रही है। भाई तहरीक इसलिए शुरू की जा रही है कि तुमने इस कौम के साथ झूठ बोला, तुमने इस कौम के साथ फ्रॉड किया, और जो तुमने किया वो तुमने किसी चीज को जो है वो शुरू नहीं कर सके। कोई बताए कि इसने कहा था कि मैं 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दूंगा। अगर इसने 2.5 सालों में 50 लाख अगर नौकरियां दी है तो ये हमें दिखा दे कि हमने 50 लाख नौकरियां दी है। चलो आप ये सोच लेते हैं कि ये तहरीक जो है इसको हमने आगे बढ़ना है, या अभी जो है वो इनकी गर्दन को दबोचना है। इन्होंने कहा कि हमने 50 लाख घर देने हैं लोगों को। कोई बताए कि इन 2.5 सालों में कोई 25 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 15 लाख घर दिखा देंगे पूरे मुल्क में। इसने इस कौम के साथ फ्रॉड किया, इसने इस कौम के साथ झूठ बोला, इसने ऐसे ऐसे टाल क्लेम किए कि मैं 5 लाख घर बना के दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं जो है वो पूरे मुल्क का कर्जा जो है वो मैं अदा कर दूंगा। वो इसका एक मिनिस्टर है जो ये आएगी, सबकी खैर मंगाएगी और 2 दिन में
डॉलर मंगवाएगी, 100 अरब जो डॉलर है वो कर्जा अदा करेगी और 100 अरब जो है वो अवाम के ऊपर लगाएगी। वो किधर गया? किधर गया वो 200 अरब जो डॉलर लाना था वो किधर गया? कहा गया कि मैं 90 दिन में जो है वो इस मुल्क से रिश्वत का खात्मा कर दूंगा। मैं पहले 100 दिन में जो है करप्शन का खात्मा कर दूंगा। मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। इसने इस कौम और मुल्क के साथ फ्रॉड करके और इसके जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने इसके साथ साजिश करके वोट के तकद्दुस को पामाल किया, वोट की तौहीन की और इस कठपुतली को जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। इस कठपुतली का मुसल्लत रहना जो है इस मुल्क के ऊपर वो इस मुल्क के नुकसान में है। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि 2.5 साल तक इन्होंने जिस तरह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, 2.5 साल से जिस तरह से लोगों के कारोबार का बेड़ा गर्क किया है, 2.5 साल से जिस तरह से इस मुल्क को और गरीब आदमी को, आम आदमी को मुश्किलात का शिकार किया है, इस अमल को जो है वो आगे जारी रहने दिया जाए। इसलिए आज पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म से आज हम सब इस अज़्म का इज़हार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वोट की इज्जत का जो है वो वोट को हम इज्जत देंगे और वोट के फैसले को तस्लीम किया जाएगा और इस मुल्क में सियासत वो करेंगे, सियासत जिनका काम है और जिनका काम सियासत नहीं है वो नहीं करेंगे और हर अदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के जो है वो मुल्क की खिदमत करेगा। जो अपनी आईनी हदूद की जो है वो नहीं करेगा उनकी पासदारी, तो उसे फिर जो है वो किसी किस्म के एहतराम का या इज्जत का जो है वो उसे दावा नहीं हो सकता। तो इसलिए आज पूरी कौम ने यहाँ जमा होके ये इस अज़्म का इज़हार किया है कि हम पीडीएम की इस तहरीक को पूरी कामयाबी के साथ जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये अवामी जलसों के बाद अवामी रैलीज का भी मरहला आएगा और उसके बाद फिर एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च का मरहला भी आएगा। उसमें आप सब ने चलना है, आप सब ने कदम आगे बढ़ाना है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में अवामी राज को लाना है, वोट की इज्जत को बढ़ाना है और इस नाअहल और नालायक टोले को जो है वो इस मुल्क से जो है वो रफा करना है और इस मुल्क की जान छुड़ानी है। पाकिस्तान पीडीएम हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे